अभी हम 30 डेज प्लस करने वाले हैं क्योंकि यार फर्स्ट टर्म के एग्जाम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं अपना, इसमें केस स्टडीज है और बहुत सारे क्वेश्चंस है, एजर्शन, रीजनिंग, ये सारे बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कहाँ से, अपने बिजनेस स्टडीज से। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ यार कि आप सबको अपना सिलेबस तो जरूर पता होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यार एक वर्ड दिख रहा है आपको, मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट, सारी बात इसी की है। तो अभी इस पूरी बुक में हम सिर्फ मैनेजमेंट की बात करेंगे। चलो हम देख लेते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। तो आते हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं। इसमें ना कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वर्ड इज प्रोसेस। कि मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस होता है चीजों को करने का। कैसे करने का, लोगों के साथ मिलके करने का, और किस तरीके से इफेक्टिवली काम हो जाना चाहिए और एफिशिएंटली काम हो जाना चाहिए। अब ये प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिवली क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। तो चलो अब देखते हैं, बात करते हैं व्हाट इज प्रोसेस। तो प्रोसेस कुछ भी नहीं होता यार, प्रोसेस सिंपल सा होता है, एक्टिविटीज होती है ये जो कोई भी मैनेजमेंट परफॉर्म करता है चीज़ों को या काम को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने स्कूल में देखा होगा आपने, कुछ टीचर सुबह सुबह गेट पे खड़े होते हैं, उनका काम होता है बच्चों की यूनिफॉर्म चेक करना, बच्चे टाइम से आ रहे हैं, बच्चे डिसिप्लिन में हो। कुछ टीचर्स होते हैं जो बाल चेक करते हैं, हेयर चेक करते हैं, नेल्स चेक करते हैं। अब ये सारे क्या है, मैनेजमेंट कर रहे हैं स्कूल का, कि स्कूल में क्या डिसिप्लिन बना रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट सिंपल सा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम काम को डन करते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। हम गोल्स को अचीव करने के पर्सपेक्टिव से काम को करते हैं, किसके साथ, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब प्रोसेस तो बता दिया यार मैंने, अब आगे आते हैं, देखते हैं व्हाट इज इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस ना बिल्कुल सिंपल सा होता है कि आप अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यार, आपने क्लास में देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जिनका काम हमेशा टाइम पे पूरा होता है, तो वो क्या है, वो इफेक्टिव है। बेशक से उन्हें आता कुछ ना हो, लेकिन वो काम पूरा करके रखते हैं, तो वो क्या है, इफेक्टिव बच्चे। ठीक है, आई होप यू ऑल आर इफेक्टिव। तो जब हम टाइम पे काम पूरा करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस। अब ये मैनेजमेंट के टर्म्स में क्या है यार, डूइंग द राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग ऑन टाइम। मैनेजमेंट के टर्म्स में सिंपल सी बात करें तो सही काम को करना है हमें, और किस टाइम पे, टाइम पे कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई फैक्ट्री है और वहाँ पे 100 शर्ट्स की डिमांड है एंड द मैनेजर गिव्स 10 डेज टू कंप्लीट 100 शर्ट्स। तो अगर आप 10 डेज में 100 शर्ट्स कंप्लीट कर देते हो बना के, तो आप क्या हो, इफेक्टिव हो। ये सेंस हो गया मैनेजमेंट के टर्म्स में। अब आगे आते हैं हम, व्हाट इज एफिशिएंसी। हियर इज द टर्म एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी क्या होती है, एक तो काम प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, कि आपको अगर मैंने 100 शर्ट्स बनाने के लिए दिए तो आपने 100 शर्ट्स बना दिए, और उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर 100 शर्ट्स बिल्कुल जो शोरूम में बेच दिए जा सके। ठीक है, किसी सेल में ना मिले कि यार यहाँ पे डिफेक्टिव है, तो वो नहीं। और दूसरी चीज में आती है मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट जितनी कम से कम लगे ना, उतनी कम से कम लगाओ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी। अब हमने तीन चीजें देख ली कि प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यार एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर कोई इफेक्टिव है, सिर्फ इफेक्टिव है, सपोज आप टाइम पे काम करते हो अपने स्कूल का, इट मीन्स यू आर इफेक्टिव, लेकिन आप चीजें याद ही नहीं करते, तो क्या उसका काम बनेगा, कोई फायदा है उसका, नहीं, कोई फायदा नहीं है। जब आप एग्जाम आएगा तो आप ब्लाइंड हो जाओगे। ठीक इस तरह मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर कोई इफेक्टिव है तो सिर्फ इफेक्टिवनेस से काम नहीं चलेगा। आप टाइम पे काम कंप्लीट तो कर दे रहे हो, बट सपोज करो आपकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत हाई आ रही है, तो फायदा नहीं होगा उसका। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंसी भी गेन करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैंने बोला ना 100 शर्ट्स का ऑर्डर मिला है, तो आप 100 शर्ट्स टाइम पे कंप्लीट करके दो, प्लस जितनी कम से कम कॉस्ट आ सकती है ना, उतनी कम से कम कॉस्ट लगाओ, ताकि आपका प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, जहाँ पे ये दोनों बैलेंस होते हैं ना, बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, तब मैनेजमेंट अच्छे तरीके से काम कर पाती है। तो समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। हमने ये देख लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर आप पहचानना चाहते हो कि मैनेजमेंट क्या है, तो आप कैसे पहचान पाओगे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ना कुछ सिंपल सिंपल सी चीजें, मैंने बहुत सारी थ्योरी नहीं लिखी है, सिंपल से डायग्राम से प्रेजेंट करा आपको। तो चलिए देख लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट के। तो जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैनेजमेंट
यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनाइट्स। जो मैनेजमेंट है तो वो क्या करता है, जो भी एफर्ट होता है ना ऑर्गेनाइजेशन को, उसको यूनाइट करता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग सीईओ, अब जब ये 10 लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट हो रही होगी। 10 लोग में से कोई हो सकता है एचआरओ, कोई मशीन पे काम कर रहा होगा, कोई कंप्यूटर का कोई देख रहा होगा, कोई मार्केटिंग में देख रहा होगा, कोई सेल्स देख रहा होगा, है ना, कोई प्लानिंग कर रहा होगा। ये सारी चीजें सब कोई मिला के सब अलग अलग काम कर रहे हैं एक्चुअल में, बट कंपनी का क्या गोल भी अलग अलग है इन सब के लिए। नहीं, कंपनी का एक सिमिलर सा गोल है। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे टाटा लिमिटेड है, इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे कंपनी का छोटा सा एम बना दिया मैंने। तो अगर जैसे टाटा लिमिटेड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो कंपनी है वो चाहती है कि इस साल ना उनकी जो सेल्स है वो 10% से इंक्रीज हो जाए। तो वो क्या करेगी, सारे एम्प्लॉयज को या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उन सबको ये बोलेगी कि हमें ना अपना इस साल 10% से सेल्स को इंक्रीज करना है। इससे होगा क्या कि सारे लोग ना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना स्टार्ट कर देंगे ताकि एक गोल को अचीव करा जा सके। फॉर एग्जांपल 10 लोग काम कर रहे थे तो मार्केटिंग वाला बहुत अच्छे से मार्केटिंग करेंगे, सेल्स वाले बहुत अच्छे से सेल्स करेंगे, उसके बाद जो एचआर होंगे वो बहुत हाई स्किल्स या जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही स्टाफ को हायर करेंगे। तो ये सारी चीजें मिला के क्या होता है, एक गोल को हम अचीव कर सकते हैं। जब हर कोई, वो होता है ना यार, 1 और 1 11, आप सब मिल के काम कर रहे हो तो गोल अचीव हो जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, उसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गोल ओरिएंटेड होता है। ये गोल को अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो जो सेकंड पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब यहाँ पे परवेसिव क्या है, व्हाट इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या है, ठीक है। तो परवेसिव सिंपल सी चीज होती है जो हर जगह एप्लीकेबल, ठीक है, एप्लीकेबल एवरीवेयर। ठीक है। अब एक बात बताओ, जो मैनेजमेंट है वो हर जगह कैसे एप्लीकेबल हो सकती है ना, सोचने की बात है। तो एक बात बताओ, अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में क्या मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल होता है जी। वहाँ पे भी सुबह सुबह प्रेयर होती है, बच्चे टाइम पे स्कूल जाते हैं, फिर क्लासेस होती हैं और क्लासेस भी डिसाइडेड होती हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, कौन लेगा, कौन सा टीचर लेगा, किस टाइम तक लेगा ना, ये क्या है, मैनेजमेंट है स्कूल का। फिर छुट्टी कब होगी, संडे को होगी, या सुबह कितने बजे स्कूल ओपन होगा, कितने बजे क्लोज होगा, ये सारी चीजें क्या है, एक मैनेजमेंट है, अल्टीमेट एक डिसिप्लिन है, ठीक है। ठीक इसी तरह मैनेजमेंट ना परवेसिव ऐसे है कि ये स्कूल में भी चल जाती है, हॉस्पिटल में भी होता है कि किस पेशेंट को कहाँ लेके जाना है। जिस पेशेंट को सपोज करो बहुत हाई प्रॉब्लम है वो आईसीयू में जाएंगे, इमरजेंसी में जाएंगे, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो ओपीडी में जाएंगे, ना ऐसी सी चीज है। गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, ये सारी चीजें चैम्बर्स डिसाइडेड होते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप किसी एनजीओ की बात करो, जैसे ज्वाइनिंग हैंड एक एनजीओ है, अब ये क्या करती है, ये भी मैनेजमेंट करती है कि इस साल कितने बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, या रोड साइड पे कितने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कितने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना है। ये भी बहुत सारे क्या करेंगे, टारगेट बना लेंगे अपना कि इस साल हमें कितने बच्चों को एडमिशन दिलाना है। ठीक इसी तरह कोई कंपनी है, जैसे मैंने रिलायंस का एग्जांपल ले रखा है। अब रिलायंस क्या है, एक कंपनी है, इसका काम क्या है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है। तो मैनेजमेंट जो है वो रिलायंस की कंपनी भी करती है, स्टाफ देखना, सेल्स देखना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इस कंपनी में भी होती है। तो कंपनी को भी जरूरत है मैनेजमेंट की, और एनजीओ को भी जरूरत है मैनेजमेंट की, ठीक है, हॉस्पिटल को भी जरूरत है मैनेजमेंट की, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, हर जगह पे एक मैनेजमेंट लग रहा है। देयरफॉर क्या होता है, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव होता है। इसका एक और एग्जांपल है यार कि जो मैनेजर इंडिया में काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है कंपनी को। अगर उस मैनेजर को किसी इंडिया के बाहर या फॉरेन कंपनी में आप भेजोगे तो भी तो वही काम करेगा। तो चाहे इंडिया का मैनेजर हो, जापान का मैनेजर हो, रशिया का मैनेजर हो, कहीं का भी मैनेजर हो, अल्टीमेट वो सेम ही काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड क्या है, मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। अब इससे क्या मतलब है यार, कि जो मैनेजमेंट है ना उसके मल्टीपर्पज है, वो बहुत सारे काम कर सकती है। कैसे, पहली चीज तो इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आप काम को भी मैनेज कर सकते हो। आप काम को कैसे मैनेज करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये XYZ लिमिटेड है, इस कंपनी का काम क्या है, ये कंपनी सेलफोन बनाती है, ठीक है, ये कंपनी क्या बनाती है, सेलफोन बनाती है। तो इस कंपनी में सेलफोन बनेगा, अगर सेलफोन बनेगा तो बहुत सारे काम होंगे, इनके पार्ट्स कहाँ से आएंगे, उसको लाना,
ठीक है। फिर कहाँ पे असेंबल होगा, कौन सी मशीन में डालनी है, कितने पीसेस असेंबल करने हैं, ये सारे क्या है काम है। और जब मैनेजमेंट की बात करें, किसी कंपनी की बात करें, तो वो क्या करेगी, इन सारे काम को क्या करेगी, मैनेज करेगी। लोगों को, अलग अलग लोगों को काम को एलोकेट कर दिया जाएगा कि भाई आप ये काम देखो, फॉर एग्जांपल आप क्या कर लो, असेंबलिंग कर लो। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मल्टी डायमेंशन में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ताकि हम क्या कर रहे हैं, जो काम है उसको हम मैनेज कर रहे हैं कि कौन करेगा, कितना कितना करेगा, किस टाइम पे करेगा, ठीक है। ये सारे इसमें देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें जो ए पॉइंट था वो तो था मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब हमने काम को तो मैनेज कर लिया है, लेकिन एक बात बताओ, काम को कौन कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, पीपल कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं ना। तो जब मैनेजमेंट हम काम का करेंगे तो हमें एम्प्लॉयज का भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना। इसको हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो जब हम पीपल का मैनेजमेंट करते हैं तो क्या होता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स ना किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है तो क्या वो काम करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। और अगर एम्प्लॉयज ही काम नहीं कर रहे तो क्या वो कंपनी सरवाइव कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो मैनेजमेंट ना क्या करती है, पीपल को भी मैनेज करती है। अब वो कैसे करती है, डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। अब देखो जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उन सबकी अलग अलग क्या है, नीड है। अब उस नीड को पूरा करना है कंपनी को, तो कंपनी क्या कर सकती है, पहली बात तो ये कि वो उन सबसे इंडिविजुअली मिले, उनसे पता करने की कोशिश करे कि आपकी नीड क्या है, आप किस लिए कंपनी को ज्वाइन करा आपने, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, और फिर उनको हेल्प करे। और दूसरी चीज क्या है कि एक ग्रुप से ही मिल रहा है वो, इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। या पहले तो कंपनी ने ये देखा कि भाई डाइवर्स नीड के साथ और बिहेवियर के साथ बहुत सारे लोग हैं, अगर इन सबसे बात करेंगे तो हम सबके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, दूसरे बारे में हम ना डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, फिर हम ग्रुप को भी मैनेज करेंगे। अब देखो, जब पहले हमने इंडिविजुअली बात कर ली सबसे, अब हमें पता चल गया कि किन के गोल्स डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल 10 लोग थे, 3 लोग चाहते थे कि वो इन फ्यूचर उनका सेल्फ स्टीम हाई हो जाए, ठीक है। फिर इसमें से बाकी के जो 7 लोग थे वो चाहते कि उनकी सैलरी इंक्रीज हो, सैलरी में हाइक चाहते थे, उनके पर्क्स बढ़ा दिए जाए। तो अब मैनेजर कैसे डील करेगा, मैनेजर इन 3 को सैलरी के पर्पस से लालच नहीं देगा, इनको प्रमोशन की लालच देगा। कैसे, वो इंडिविजुअल ग्रुप इन 3 को तो इकट्ठा बिठाएगा इस साइड कि भाई आप इधर आ जाओ, और इन 7 को अलग बिठाएगा। अब कैसे बात होगी, इन 3 के लिए बात इस बेसिस पे होगी कि इनका सेल्फ स्टीम हाई हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अब ये मैनेजर है, तो मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए कंपनी का, तो सैलरी में बहुत ज्यादा हाइक तो नहीं होगी, लेकिन पोजीशन, सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगा। और इनकी क्या है, इनके लिए छोटे छोटे प्रमोशन, फॉर एग्जांपल इनकी सैलरी 10,000 थी, तो सैलरी ज्यादा नहीं, 2,000 बढ़ा दो, 4,000 बढ़ा दो, उसमें लोग खुश हो जाएंगे। तो मैनेजर एक बार इनसे बात करेगा और एक बार इनसे बात करेगा। तो पहले क्या हो गया, हमने अलग अलग सबसे बात की, और फिर उसके बाद हमने बात की किनसे, इंडिविजुअल एज अ ग्रुप, जो भी सेम बिहेवियर के थे उनसे बात की। अब हम आगे आते हैं यार, थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब एक बात बताओ, अभी हमने क्या क्या मैनेज किया है, वर्क को मैनेज कर लिया, प्लस हमने पीपल को मैनेज कर लिया। अब जब हम दोनों को मैनेज कर लिए तो क्या इनके अलावा कोई तीसरा होता है? कोई नहीं होता। जो भी ऑपरेशन होंगे वो अल्टीमेट ये दोनों मिलके ही तो करेंगे। काम करना है, काम को करेगा कौन, पर्सन। तो जब ये दोनों मिल जाते ना तो एक कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कि काम कौन कर रहा है। फॉर एग्जांपल काम है फोन को असेंबल करने का, और काम कर रहा है एक्स पर्सन, ठीक है, ये एक्स पर्सन है, ये असेंबलिंग का काम कर रहा है। तो ऑपरेशन ऑफ असेंबलिंग हु इज हैंडलिंग, एक्स पर्सन। तो जब हम दोनों को मिला देते हैं, वर्क प्लस पीपल या पर्सन, तो क्या बन जाता है, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बिल्कुल सिंपल, आगे समझ में, चलो आगे चलते हैं। अब देखो जो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, अगर कोई कंपनी है, सपोज करो आप एक कंपनी के सीईओ, ठीक है, आपकी कोई कंपनी है या आप एंटरप्रेन्योर हो, अभी चल रहा है ना स्टार्टअप। तो अब देखो क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, प्लान करोगे कि आपकी कंपनी कितनी ग्रो करनी चाहिए,
आपकी कंपनी में सेल्स कितनी इंक्रीज होनी चाहिए और आपके एम्प्लॉयज़ कैसे होने चाहिए, किस बैकग्राउंड से होने चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे। फॉर एग्जांपल आपने प्लानिंग तो कर लिया कि मशीन लगाएंगे उससे हमारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, हम ना कॉस्ट इफेक्टिव बन पाएंगे। लेकिन उसके बाद वो मशीन लाने भी तो पड़ेगी ना, तो जब आप मशीन लेके आओगे उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, कि जो भी सामान चाहिए और वो सारी चीज़ें आप अवेलेबल करा रहे हो उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे इसका एग्जांपल लिया मैंने किसको, मशीन को, कि आप मशीन अवेलेबल करा रहे हो तो क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो। उसके बाद आपने मशीन तो ले ली, प्लानिंग भी कर ली, क्या वो मशीन अपने आप चलेगी, नहीं भाई, कोई भी चलाए, चाहे वो बेसिक से कंप्यूटर की क्यों ना हो, कोई तो होना चाहिए हैंडल करने के लिए। तो आप स्टाफ रखोगे ना उसको हैंडल करने के लिए, कि भाई इस मशीन को चलाएगा कौन। ठीक है, फॉर एग्जांपल असेंबलिंग का काम है तो असेंबल कौन करेगा, ये सारी चीजें, तो आप स्टाफिंग करोगे। ठीक है, फिर स्टाफिंग के बाद क्या करोगे, जब आप राइट पर्सन ढूंढ लोगे ना इस मशीन के लिए, आप उसको चूज कर लोगे, फिर उसके बाद आप डायरेक्टिंग करोगे। डायरेक्टिंग में अल्टीमेट क्या होता है, आप सारे काम को लीडर को दे देते हो कि भाई आप काम करो, कर दे रहा हो कि काम अच्छे से हो रहा है। जब आपने डायरेक्टिंग की उसके बाद क्या होता है, कंट्रोलिंग करना। आप ये चेक करोगे कि मैंने प्लान क्या करा था, एग्जीक्यूट होने के बाद एक्चुअल रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट और प्लान में कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। उसको चेक करने के बाद आप क्या करोगे, पता लगा लोगे कि डेविएशन कितनी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, या मैनेजमेंट है अच्छे से या नहीं है। फिर एक बात, सपोज करो आपने प्लान करा कि आप अपने सेल्स 10% से इंक्रीमेंट करोगे, 10% से सेल इंक्रीज करनी है, और ये इंक्रीज हो भी गई, आपको कंट्रोलिंग में पता चलता है कि 10% से तो सेल इंक्रीज हो चुकी है। तो क्या करोगे, आप कंपनी बंद कर दोगे, नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान नहीं करोगे, करोगे, बिल्कुल करोगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, फिर स्टाफिंग करोगे, फिर डायरेक्टिंग करोगे, फिर कंट्रोलिंग करोगे। तो ये प्रोसेस क्या है, चलता ही रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो मैनेजमेंट होता है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे आते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है, मैनेजमेंट ना एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। अब ग्रुप एक्टिविटी कैसे होता है, अब देखो हर कंपनी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर कंपनी के अंदर ना कलेक्शन ऑफ पीपल विद डिफरेंट नीड्स एंड डाइवर्स बिहेवियर, डिफरेंट नीड्स और डाइवर्स बिहेवियर के लोग रहते हैं, जिनकी नीड्स अलग अलग है और डाइवर्स बिहेवियर है। ठीक है, डाइवर्स बिहेवियर मीन टू से कोई हो सकता है बहुत फ्रेंडली हो आपके साथ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, ये बिहेवियर हो गया उनका। डिफरेंट नीड्स क्या हो सकती है, किसी को सैलरी ज़्यादा चाहिए, किसी को सेल्फ एस्टीम हाई करना, प्रमोशन चाहिए, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। अब देखो जो मैनेजमेंट क्या करता है, ये ना एक एटीट्यूड डेवलप करता है इसके मेंबर्स या एम्प्लॉयज के बीच में टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये इन सबको यूनाइट करके एक काम करता है ताकि इन सबका फोकस कहाँ हो जाए, कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि कंपनी का गोल अचीव होगा तो सबका गोल अचीव होगा। अगर कंपनी का गोल अचीव हुआ तो जिसको सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए उसका प्रमोशन हो जाएगा, जिसको सेल्फ एस्टीम हाई चाहिए उसको उस हिसाब से प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, बहुत सारे लोग मिलकर काम को करते हैं, तब जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाता है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टाइप। अब क्या है, सिक्स्थ पॉइंट, डायनामिक फंक्शन होता है। मैनेजमेंट क्या होता है, डायनामिक फंक्शन। एक बात बताओ आप, अभी कोविड-19 आया, कोरोना आया, कोरोना के बाद हमारे यहाँ पे क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो क्या आपने पढ़ाई छोड़ दी, नहीं छोड़ी ना, बिल्कुल भी। आपके ऑनलाइन क्लासेस, तो स्कूल ने अपना मैनेजमेंट कैसे चेंज कर लिया, ऑनलाइन क्लासेस करके। ठीक इसी तरह कंपनीज थी बहुत सारी, क्या कंपनीज ने अपना काम करना छोड़ दिया, नहीं, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कर लिया, है ना। अब वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ, जो काम आप ऑफिस में कर रहे थे आप अपने घर पे करोगे। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक फंक्शन कैसे, वो चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ, चेंजेस विद चेंज इन इन्वायरमेंट। जैसे जैसे इन्वायरमेंट की नीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैनेजमेंट को हमें चेंज करना पड़ता है। कोविड आया, लॉकडाउन हो गया, वो घर से बाहर नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन क्लासेस कर दो यार, वर्क फ्रॉम होम कर दो, कंपनी आने की जरूरत ही नहीं है, ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, डायनामिक भी होता है। फिर 7th पॉइंट है इनटेंजिबल फोर्स। जो मैनेजमेंट होता है ना वो इनटेंजिबल फोर्स होता है। क्या आप किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट को देख सकते हो, या छोड़ो यार, जब आप स्कूल जाते हो तो वहां पे एक मैनेजमेंट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके टीचर खड़े हैं गेट पे, ठीक है, ये मैनेज कर रहे हैं कि बच्चा क्या हो,
प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड हो, यूनिफॉर्म अच्छी हो, बाल अच्छे से कटे हो, जूते जुराब सब कुछ प्रॉपर हो। तो ये एक मैनेजमेंट कर रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन क्या आप उस मैनेजमेंट को देख पाते हो? नहीं, बस आप फील कर पाते हो कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है, टाइमली इंटर करने देते हैं, विदाउट ड्रेस इंटर नहीं करने देते, बाल भी ऐसे नहीं रखने देते, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या मैनेजमेंट है। लेकिन मैनेजमेंट क्या होता है? कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट। इसको देख नहीं सकते लेकिन हम इसकी प्रेजेंस को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट क्या होता है? इंटेंजिबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है। और एमसीक्यू हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे, ठीक है।